खमा गणी। मैं सुरता देवी सैनी, गांव कृष्णानगर कोसाना, ब्लॉक पिपाड़ से जिला जोधपुर, राज्य राजस्थान की रहने वाली हूँ। सुरता जी, आप अपने परिवार की स्थिति के बारे में हमें अवगत कराएं। मेरे परिवार में सास ससुर के अलावा हम दोनों व मेरे 3 बच्चे हैं। सुरता जी, राजीविका से जुड़ने से पूर्व आपकी क्या स्थिति थी, ये स्थिति हमें बताएं। राजीविका से जुड़ने से पूर्व मैं मेरे घर के कार्य के साथ साथ खेतीबाड़ी का कार्य, मजदूरों को खेत से घर पहुंचाना और खेत में जुताई का कार्य के साथ साथ पशुओं की देखभाल करना और उसका दूध निकालना व बच्चों को स्कूल तैयार करना, बच्चों को स्कूल से घर लाना, यही मेरी दिनचर्या है। सुरता जी, राजीविका से जुड़ने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? 17 दिसंबर 2020 को राजीविका की तरफ से RCRP में आई और राजीविका के बारे में हमें बताया, जिसमें हमें हमारे गांव के समूह कृष्णा समूह के नाम से एक समूह बनाया। राजीविका से जुड़ने के बाद मुझे राजीविका के बारे में पूर्ण जानकारी मिली। सुरता जी, डीजीपे में जुड़ने का विचार कहां से आया? ग्रुप में जुड़ने के पश्चात मैं एक सक्रिय सदस्यों में से एक थी। पहले डीजीपी सखी की एक ट्रेनिंग आई थी, तो उन्होंने बीपीएम सर ने मेरे को कॉल किया कि सुरता जी, आपको डीजीपी सखी में कार्य करने के लिए आपको ट्रेनिंग में जाना है। तो मैंने उनको बोल दिया, हाँ सर, मैं चली जाऊंगी। राजीविका की तरफ से डीजीपी सखी का प्रशिक्षण रखा गया, जिसमें प्रशिक्षण में मैंने भाग लिया। विशेष रुचि दिखाते हुए 7 दिवसीय प्रशिक्षण पूरा किया। डीजीपी सखी कार्य शुरू करने के बाद शुरू में परेशानी रहती थी, ट्रांजैक्शन कम होता था, जिससे कमीशन भी कम मिलता था। मैं हमेशा बेहतर कार्य करने का प्रयास करती। अपने गांव के लोगों को समझाने में परेशानी आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार कार्य किया। डीजीपी सखी कार्य शुरू करने के पश्चात आपने जो समस्याएं आई, उन समस्याओं को आपने किस प्रकार एक साइड किया और अपना कार्य सुचारू रूप से जारी रखा? समस्याओं को दरकिनार करते हुए अधिकारियों व परिवार द्वारा लगातार मोटिवेट किया गया, जिससे मुझे कार्य करने में और भी सबल मिला। परिवार पहली बार ब्लॉक में टॉप किया, जिससे मुझे और भी कार्य करने की ऊर्जा मिली। फिर जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया और मुझे जिला स्तर पर सम्मानित भी किया गया, जिससे मुझमें कार्य करने की क्षमता और भी बढ़ गई। उसके बाद राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद हमारे एसपीएम सर LK परासर, डीपीएम सर तेजपाल सिंह जी राठौड़, छोटू सिंह जी कुमाऊं, बीपीएम सर भगवान सिंह जी व परिवार द्वारा लगातार मोटिवेट किया गया। इस कार्य को मैंने एक टास्क के रूप में किया व देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुरता जी, आपने 50 लाख का ट्रांजैक्शन किया। इतना मुश्किल कार्य आप घर के कार्य के साथ साथ कैसे पॉसिबल हुआ, ये हमें बताएं। मैं अपने गांव में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग लोगों को घर घर जाकर पेंशन देना, बड़े बुजुर्गों को घर घर जाकर पेंशन देना, नरेगा की साइड में जाकर नरेगा का भुगतान करना, फसल बीमा योजना का वितरण 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि व भुगतान APS के माध्यम से किया। सुरता जी, डीजीपे के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दे दें। डीजीपे भारत सरकार की ई भुगतान प्रणाली है, जिससे
आधार प्रमाणीकरण से भुगतान संभव हुए। ये बहुत सी सरल प्रक्रिया है जिससे मुझे समझने में आसानी हुई। आज आप भारत में प्रथम स्थान आए हो, अन्य महिलाओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं अन्य महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी समस्या आए उसको डटकर मुकाबला करें। युक्ता जी, डीजी पे ट्रांजैक्शन करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया वो हमें बताएं। डीजीपी सखी कार्यक्रम शुरू करने के बाद धीरे धीरे मोहल्ले में पहचान बढ़ी व धीरे धीरे गांव में पहचान बढ़ी और ब्लॉक में जिला स्तर पर राज्य स्तर पर पहचान बढ़ी। पहले मेरे को गांव में मेरे नाम से नहीं जाने जाते थे, आज मेरे ब्लॉक, मेरे गांव, मेरे जिले में सब मेरे नाम से ही मेरे को जानते हैं, जिससे मैं अपने आप की को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और राजीविका को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं आज इस स्तर पर पहुँच गई। जी, आपने राजीविका डीजीपे के बारे में हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप निरंतर ऐसे ही प्रगति करते रहें, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।